Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें क्यों, हाउ और व्हेन के पूरे जो ट्रैप है उसमें नहीं फंसना चाहिए एंड वी ओनली शुड बी फोकसिंग अपॉन द एंड स्टेट, द विश फुलफिलमेंट मोड. हमें उसमें रहना चाहिए और उसके लिए हमें क्यों, हाउ और व्हेन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. मैं एक छोटा सा केस स्टडी आप लोगों से शेयर करूँगी. तो एक मेरी क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे 1-to-1 कोचिंग लिया था. तो कल उन्होंने मुझसे बात किया और मैं ये स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि उन्होंने मुझसे क्या बात किया. तो शी सेड कि उन्होंने एक लकी ड्रॉ में पार्ट लिया था जिसका फर्स्ट प्राइज था एक पर्टिकुलर कार. ओके, एंड शी इमेजिन्ड, उन्होंने देखा, इमेजिन किया कि वो जो फर्स्ट प्राइज है ये उनको मिल रहा है. राइट उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को इमेजिन किया. मतलब एक विश फुलफिलमेंट के लिए उनको जो 5 सेंसेस इस्तेमाल करनी चाहिए थी, शी डिड दैट. साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा महसूस किया कि एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर आउट ऑफ हैप्पीनेस शी वॉज फीलिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. उनको आंखों में आंसू आने लग गए, हैप्पी टीयर्स आने लग गए उनके. शी वॉज कम्प्लीटली डिवेल्ड इन टू दैट स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट मोड. राइट, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इमेजिन किया, फील किया और ये माना कि वो वहीं पर हैं और वो जो फर्स्ट प्राइज़ है वो उनको मिल रहा है और जो कार की जो कीज़ हैं वो उनके हाथ में रखी जा रही हैं. शी हैज़ फेल्ट एवरीथिंग बट द फर्स्ट प्राइज गॉन टू समबडी एल्स. ओके, एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे करके हुआ है. तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन, व्हाई डिडंट इट कम टू पास, ये क्यों नहीं आया मेरे पास, जबकि मैंने तो इसमें इतना ज़्यादा डिवेल किया था, हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा इमेजिन अच्छे से किया था. तो मैंने उनको वही समझाया. मैंने कहा देखिए, या तो आपकी ओनरशिप में प्रॉब्लम थी कि आपने चीज़ों को ओन नहीं किया था. अक्सर ये होता है कि हमारी वो जो इमेजिनेशन है वो 3D में हमें दिखाई तो देती है लेकिन हमारे पास नहीं आती है, वो किसी और के साथ हो रही होती है. सेम चीज़ हमारे साथ नहीं होती है, किसी और के साथ हो रही होती है. और बहुत सारे क्लाइंट्स ने जो मेरे 1-to-1 कोचिंग के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझसे ये बात बार बार कही कि मैंने तो ये इमेजिन किया था लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरी सिस्टर को मिल गया, या मेरे ऑफिस में ये किसी और को मिल गया. सेम सिनेरियो बट किसी और को मिला. तो मुझे लगा कि शायद उनके ओनरशिप में प्रॉब्लम है. बट देन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है ये मैंने अपनी आंखों से देखा लेकिन ये किसी और के साथ हो गया. मतलब इस चीज़ को वो फोकस कर रही थी, जिस चीज़ पर उनका अवेयरनेस था वो किसी और के पास चला गया. तब मैंने उनको ये स्टोरी बताई और आप लोगों के साथ भी मैं यही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ. सेम पर्सन की स्टोरी मैंने कुछ आई थिंक Q&A में शायद किसी को बताया होगा, या शायद किसी तो आंसर में मैंने उनकी स्टोरी ये कुछ बताई थी. लेकिन आज मैं फिर उन्हीं पर्सन की स्टोरी दोबारा से आपको बताऊंगी और एक और किस्सा है उस स्टोरी का जो आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड पे आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बताएगा और बताएगा कि प्रॉब्लम होती कहाँ है. तो मैंने जैसे बताया था कि कुछ टाइम पहले मैं आउटसाइड इंडिया थी और मैं वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मेरी मुलाकात हुई जहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड दे वर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट नेशनैलिटी, सब इंडियंस नहीं थे. तो देयर इज दिस वन पर्टिकुलर गर्ल जो हमेशा एक ही बात बोलती थी कि शी इज़ जस्ट वे टू लकी. मतलब किसी भी चीज़ में वो हाथ डाल दे तो लक तो उनका साथ देगा ही देगा, फेवर करेगा ही करेगा. नाउ व्हाट हैपेंड, और ये मैंने उस समय भी बताया था कि एक बहुत बड़ा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था. वन ऑफ द फ्रेंड, उनका बर्थडे था और ये था कि भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे. और मैं इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ ताकि जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये रिकॉल हो जाएगा कि ये मैंने स्टोरी बताई थी. तो उस रेस्टोरेंट में मतलब एंट्रेंस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इतना बड़ा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जहाँ पर मोस्टली सेलिब्रिटीज़ आती हैं, जहाँ पर मतलब एक बहुत ही अच्छा ब्रांड का रेस्टोरेंट था वो. और नॉर्मल लोग वहाँ पर नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ पर सब एक बहुत ही VVIP ट्रीटमेंट के साथ लोगों को एंट्रेंस दिया जाता था. तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू गेट इन टू दैट रेस्टोरेंट बट समहाउ उसका रिजर्वेशन ही 2-2 महीना, 1.5 महीना के अंतराल पे चल रहा था. बट दिस गर्ल आउट ऑफ नोवेयर, उनको फ़ोन किया गया एंड शी वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड. मतलब मेरे फ्रेंड की वो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी. तो मैंने जब उनके बारे में सुना तो मैंने कहा अच्छा ऐसा हो कैसे सकता है. मतलब तब तक तो मैं इन सारी बातों को जानती भी नहीं थी. लकी गर्ल सिंड्रोम होता है, ये होता है, वो होता है. तो मैंने कहा अच्छा होता होगा भाई, क्या पता, कोई ऐसा मानता है तो हो ही सकता होगा.
एंड शी लाइक दोपहर में उनसे बात किया, सबसे बात किया कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं और अभी तो बात चल रही है, यू नो लेट्स सी किससे हम बात करके जुगाड़ बिठा सकते हैं अंदर जाने का और किस तरह से। एंड दिस गर्ल सेड, वो 2-2:30 बात हुई सब लोगों से, तो हम लोगों ने ग्रुप में ही कंफर्म किया कि येस वी आर रेडी टू कम, एंड अगर सीट मिलेगी तो 100% हम लोग जाएंगे, वहीं पर डाइनिंग करेंगे। एंड दिस गर्ल वॉज सो श्योर, शी वॉज राइटिंग कि कम ऑन गाइज, वी आर ऑल आर यू नो गोइंग टू टेक पिक्चर्स ओवर देयर, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोला मतलब इतना श्योरिटी के साथ कोई कैसे कह सकता है, लाइक इज शी द वन जिनकी मतलब पहुंच है, 2-4 फ़ोन कॉल्स में वहाँ पर फटाफट अरेंजमेंट करा देंगे 7-8 लोगों का। बट आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। अंटिल 5 PM देर वॉज नो रिजर्वेशन। कई बार मल्टीपल कॉल्स कर लिए गए और हम लोग बल्कि प्लान बी पर चल रहे थे कि अच्छा ये वाला रेस्टोरेंट नहीं मिला ना तो हम इधर वाले रेस्टोरेंट में तो पक्का जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ पर विल हैव अ गुड टाइम एंड दिस एंड दैट। बट दिस गर्ल वॉज सो श्योर कि 5 बजे भी वो यही बात को रट रही थी, नहीं नहीं हम वहाँ पर, उसका आगे बालकनी है, बहुत सुंदर सा जो कॉरिडोर एरिया है, वहाँ पर हम पिक्चर्स खिंचाएंगे, ये पोज देंगे, वो मतलब शी वॉज जस्ट टॉकिंग लाइक बहुत नॉर्मल लेवल पे सब बातें हो रही थी। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए एंड बाय 7:30 और 7 बजे के आसपास जो रेस्टोरेंट मैनेजर था, जो रिजर्वेशन देख रहा था पर्सन, उसका कॉल आया एंड ही ओनली सेड कि हम लोग देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 6-7 पीपल, हम लोग 5 से 7 लोग थे टोटल। एंड ही सेड कि कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया है अपना डाइनिंग प्लान, तो अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं सो वी कैन केटर द लार्ज पार्टी। एंड ही सेड कि आप आएंगे तो वी कैन केटर यू। एंड इट वॉज लाइक अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट फॉर मी कि मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि ओके मतलब ऐसा सिर्फ मेंटल लेवल पे मान लेने से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ये मतलब लकी गर्ल सिंड्रोम वाला जो फैक्टर है ये यहाँ मुझे साक्षात दिखाई दे रहा था कि ओके शी ऑलवेज फील्स दैट शी इज़ लकी, और ये चीज़ उनके साथ हमेशा सक्सेस उनको देती हुई थी, मतलब उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चलता था। अच्छा ये तो हुई एक बात, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उसी लड़की का जिनको मैंने खुद से देखा कि हाँ ये उस तरह के बिहेवियर में रहती थी और उस तरह का उनका लाइफ स्टाइल था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जो मेरे फ्रेंड हैं जिनकी वो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, एक दिन ये लोग शॉपिंग पे गए और मॉल में गए, तो मॉल में जाने के बाद वहाँ पर कोई कंपनी आई हुई थी जो प्रमोट करी थी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, तो वहाँ पर लकी ड्रॉ वगैरह डालने का सिस्टम रहा होगा और फॉर्म फिलिंग का सिस्टम था। और फर्स्ट प्राइज वॉज 4 डेज का थाईलैंड ट्रिप है आपका, आप जा सकते हैं 4 डेज के लिए और एक पर्सन को आपको अलाउड रहेगा, मतलब जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी 5 स्टार फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी रही होंगी, फ्री ट्रिप था 4 डेज का थाईलैंड पर, और जो भी वहाँ पर बीचेस वगैरह हैं आप घूम सकते हैं, सारी फैसिलिटी। नाउ दिस गर्ल ऑल्सो जस्ट लाइक शी इज़, मतलब उन्होंने अपना फटाफट भरा फॉर्म वगैरह, अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि हाँ मतलब हम लोग यहाँ जा रहे हैं। एंड वाइल कमिंग आउट ऑफ द मॉल शी वाज सेइंग कि अब देखो ना थाईलैंड जाना है तो अभी मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, मुझे स्विम सूट खरीदने पड़ेंगे, मुझे बीच वेयर्स खरीदने पड़ेंगे, वी नीड टू टेक पिक्चर्स, सो मेनी पिक्चर्स ओवर देयर। तो मतलब वो इस तरह के माइंडसेट में चल रही थी। एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है भर दिया देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा ना। 1 वीक के बाद रिजल्ट आया बट शी डिडंट विन। उनको नॉर्मली हर चीज़ में हाँ मिलता ही मिलता था बट शी डिडंट विन। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने मुंह लटका लिया था, शी वॉज स्टिल डूइंग द शॉपिंग। वो बार बार अपनी चीज़ों को जो उन्हें करना था वो कर रही थी। शी वॉज डूइंग द शॉपिंग, शी वॉज शेयरिंग द पिक्चर्स, ये बीच वेयर कैसा लग रहा है। हम लोग जितने भी एवरी वीक ऑलमोस्ट हम लोग मिलते थे, तो हम लोग जब भी मिले तो ये पिक्चर दिखा रही हैं एक पर्टिकुलर बीच वेयर का, और पर्टिकुलर ड्रेस जो है वो फ्लोरल जो ड्रेसेस होती हैं वो दिखा रही हैं कि ये मैंने खरीदा ये। एंड शी वॉज कम्प्लीटली रेस्ट अश्योर्ड कि मेरे को जाना ही जाना है थाईलैंड और वो मैं घूम के आऊँगी बिना इस बात को कंसिडर किए कि भाई मेरा तो वहाँ पर नाम आया ही नहीं है। नाउ दिस इंटायर थिंग मतलब हुआ 2-4 हफ्ता चला और उसके बाद ये ठंडा हो गया मामला। ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद, ऑलमोस्ट मतलब 7 to 8 months हो गया होगा, इतना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ टाइमलाइन को।
और एक दिन हम लोग सबके सब बैठे थे, वी वर हैविंग वहाँ पर बाहर ऐसे सब लोग चाय वाली जगह जो थी वहाँ पर बैठे हुए थे, एंड वी वर जस्ट चिट चैटिंग नॉर्मली। रेस्टोरेंट के बाहर जो चेयर्स वगैरह लगी होती हैं वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी चाय टी कॉफ़ी जिसको जो चाहिए बैठे बात कर रहे थे, एंड जस्ट प्लानिंग की आगे अब थोड़ा सीज़न चेंज हो रहा है तो अभी क्या करना है, काम कैसा चल रहा है, सबका सब ऐसे बात कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन दिस फ्रेंड ऑफ माइन ही केम, गाड़ी बड़ी पार्क करके ही केम, और आने के बाद ही सेड बहुत मतलब खुशी से ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि अरे मुझे ना कंपनी का एनुअल कॉन्फ्रेंस मीट के लिए ना थाईलैंड भेज रही है 5 दिन के लिए। एंड द मोमेंट ही सेड मेरे दिमाग में ना इमीडिएटली वो क्लिक किया जो उस समय पहले एपिसोड हुआ था, बिकॉज मेरे माइंड में तो ये आ रहा था कि अरे इतना लकी लकी बोलते रहते हैं अपने आप को, मतलब कहाँ लक इधर साथ दिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस गाय सेड कि हाँ मुझे थाईलैंड भेजा जा रहा है एनुअल कॉन्फ्रेंस मीट के लिए, एंड अपनी गर्लफ्रेंड को नाम लेके बोला कि यू आर गोइंग विद मी, एंड ही सेड मैं जो है वो फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करा रहा हूँ, एंड आर जो स्टे है, आर स्टे इज़ इन XYZ होटल, जो 5 स्टार होटल था। वो लड़की, मैं हैरान थी उस दिन ये बात देख के कि शी ओनली प्लान्ड फॉर अ फ्री ट्रिप। उनके माइंड में ये चल रहा था दैट आई एम गोइंग टू गो ऑन अ फ्री ट्रिप, आई एम गोइंग टू हैव फन, और उसी फन के चलते उन्होंने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया कि वो ऑलरेडी थाईलैंड बीच पे हैं, ऐसे ऐसे बीच वेयर्स पहन रही हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन मोड जो उनके पास आने का था वो फ्री ट्रिप का, वो डिफरेंट था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्री ट्रिप पे गई क्योंकि कंपनी के पेड एक्सपेंसेस थे, तो उसमें जो कुछ भी एक्सपेंस बेयर करना था वो कंपनी ने बेयर किया। ऑल्दो शी डिड नॉट विन दैट थाईलैंड ट्रिप, यू नो द सेम प्लेस जहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को फॉर्म डाला था, लेकिन वो चीज़ उन तक आई, लेकिन वो आई सेम मीडियम से नहीं थी, वो आई डिफरेंट मीडियम से थी। तो यहाँ पर मैंने यही बात अपनी कल क्लाइंट को भी समझाया कि जो चीज़ आप समझते हैं कि ये शायद एक जरिया है मेरी विश फुलफिलमेंट तक मुझे पहुंचाने का, ठीक है, ये हो गया आपका हाउ। और जब आप अपने आप को देख रहे हो तो आपने एक अपनी टाइमलाइन भी सेट कर दी, जो कि खासकर नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि हाउ और व्हेन में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि हाउ और व्हेन आपका प्रोटोकॉल नहीं है, आपका ये एरिया नहीं है सोचने का, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एरिया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप जिन चीज़ों को 3D में रह के अपने आप को लिमिटेड थिंकिंग देख कर सोचते हैं, वैसा सबकॉन्शियस माइंड नहीं चलता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो भी आईज़ हैं जो शायद आप विजिबल तौर पे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, उन आंखों से भी वो सारे जरिए जो हैं वो आपके लिए निकाल पाता है। एज अ क्रिएटर आपका काम क्या है, फिर यहाँ पर ये बात करते हैं, आपका काम सिर्फ इतना है दैट व्हाटसोएवर हैज़ बीन पोर्ट्रेड टू यू इन द 3D, आपके सामने 3D में कुछ भी आता रहे, अगर आप उस विश फुलफिलमेंट मोड में रह के अपनी विश को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बट इफ़ और व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन में रह के अगर आप अपनी सिर्फ विश को एक्सेप्ट करते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं, द सेम वे दिस गर्ल वॉज लिविंग हर लाइफ, बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं, कोई इस बात का मलाल नहीं कि मेरा तो नाम नहीं आया, मैं तो ट्रिप के बारे में बात कर रही हूँ। वो फिर भी शॉपिंग करी क्योंकि उसको पता है मेरे को जाना तो है ही है। दिस वॉज मतलब मेरी आंखों देखी मैं बात बता रही हूँ कि इतनी अश्योरेंस, इतना कॉन्फिडेंस मैंने बेरली लोगों के अंदर देखा होगा। एंड कंप्लीटली बिंदास पर्सन, जिसे कहते हैं ना लाइफ में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, टेंशन ही लेनी किसी भी चीज़ को लेकर, जो चीज़ बोलो अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आई वॉज लाइक हो कैसे जाएगा, मतलब तब तक तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं इतना डीपली जानती थी, बट एक माइंडसेट जो है ना वो आपको किसी भी जगह तक पहुंचा सकता है अगर आप अपने आप को खुद अपने उस रास्ते में बीच में ब्लॉकेज बन के ना खड़े हो जाएं। तो अगर आप खुद अपने रास्ते में ब्लॉक बनकर खड़े रहेंगे ना तो आपको जो सक्सेस जिस तरह से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं आप सभी को ये बात कहती हूँ कि जो आपको 3D में देखकर आपको लगता है कि XYZ जॉब में मुझे जाना है, उसके लिए मुझे ये इंटरव्यू बीट करना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे ये काम करना ज़रूरी है, मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपके 3D में आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि हाउ में और व्हेन में आप क्यों जा रहे हैं,
आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है। ये काम आपका 3D वर्जन कर सकता है, क्योंकि 3D वर्जन लॉजिकल माइंड से चलता है, वो सिर्फ 5 सेंसेस के एविडेंस को मानता है। वो चीज़ें मुझे समझ में आती है, लेकिन व्हेन यू आर calling yourself the god of your reality, when you are telling yourself that you are the operant power, सर्वे सर्वा आपकी 3D के आप ही हो, आपसे 3D का क्रिएशन होता है, तब आप 3D में चीज़ों को देखकर अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है। मैं ये वीडियो आज इसलिए आप लोगों के लेके आई हूँ, जबकि मेरे पास आज टॉपिक कुछ और था बताने के लिए, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन मेरी क्लाइंट के साथ कल रात को ही हुई, तो मैंने कहा नहीं, इस पे मुझे बताना सबको बहुत ज़रूरी है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि XYZ ज़रिए से मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो आपने खुद ही अपने इतने सारे जो अदर ऑप्शंस थे उस चीज़ को पाने के, जो सबकॉन्शियस माइंड शायद उस पर काम करता और ईजीएस्ट और मोस्ट एफर्टलेस ऑप्शन आपके लिए लेकर आ सकता, तो उसको तो आपने खुद ही ब्लॉक कर दिया ना, बाय टेलिंग योरसेल्फ कि नहीं, रास्ता तो यही है, इसी रास्ते से मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैं अगर इस चीज़ को पाना चाहता हूँ तो इसका रास्ता सिर्फ एक है, राइट। तो आपने खुद को ही लिमिट कर लिया, खुद ही आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी के रास्ते में आप एज ब्लॉक बन के आ गए, आप खुद अपनी मैनिफेस्टेशन को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आप ये मान कर चलिए कि कोई भी चीज़ जो आपको 3D में दिखाई दे रही है वो परम सत्य नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो जो क्रिएशन आपको दिख रहा है ना 3D में, जिसको आप 5 सेंसेस से एविडेंस मान के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी आपका क्रिएशन है। तो अगर आप ही के अंदर से क्रिएशन सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो हो रही है, तो आप उसको नेगेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हो। आप पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट बना के, डोमिनेंट पॉजिटिव फीलिंग बना के, उस इमेजिनेशन पर डोमिनेंटली फोकस करके, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाती है, आप उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं और फिर उसको 3D में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज दिस, हम हाउ और व्हेन में अपने आप को इतना लिमिट करके क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको दोनों तीनों एग्जाम्पल दिए कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे, बिना इस बात को सोचे कि ये होगा कैसे, बिना इस बात को सोचे कि ये होगा कब, सिर्फ मेरा फोकस अपने विश फुलफिलमेंट को पाने में अगर लगा हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी की सारी चीज़ें मुझ तक पहुंचने में समय नहीं लगाएंगी, क्योंकि अब मेरे और मेरी विश के बीच में कोई रास्ते में नहीं है कि मेरे लिए, मेरे मन में मैं ऑलरेडी मान कर चल रही हूँ कि मेरी विश जो है वो फुलफिल हो चुकी है, एंड आई एम नाउ लिविंग इन द स्टेट ऑफ नोइंग दैट इट इज़ विद मी। I am the person who already has got his or her desire. जब मेरे मन में मेरी डिज़ायर का एक्सेप्टेंस 100% है, तो 3D तो उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है ना। तो 3D ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ दिखाएगी जो आपने मन में अपने लिए बना के रखा हुआ है। प्रॉब्लम इज दिस कि हम 3D वर्ल्ड में 80% 90% रहते हैं, 10% जब हम रात को जाते हैं थके हारे, हम 3D से जब जूझ के बिल्कुल परेशान होके जब हम वापस अपने स्लीपिंग मोड में जाते हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो 90-10 और 80-20 का अगर रेशो आप लेके चलोगे, तो आप डोमिनेंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डोमिनेटली 3D को ही बार बार और मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई आप लोगों के मैनिफेस्टेशन जो होते हैं या तो डिले हो जाते हैं, या मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हर्डल्स के बाद आते हैं। तो माई ओनली सजेशन टू यू इज़ प्लीज़ स्टार्ट एक्टिंग एज प्योर क्रिएटर। आपका हाउ और व्हेन का काम सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दीजिए। इसको ही कहा जाता है कि लेट गो ऑफ द कंट्रोल। आपने कंट्रोल अपने मैनिफेस्टेशन पर कंप्लीटली छोड़ दिया, यानी आपने अपनी डिज़ायर को अब कंट्रोल करना बंद कर दिया, क्योंकि आप 3D पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं ना। तो मैं इतना डीपली आपको इसलिए, और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है कई बार, लेकिन इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में ना ये जो ब्लॉकेजेस हैं 3D के वजह से, ये धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट हो। ठीक है, तो आई होप ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो अगर पसंद आई, ये केस स्टडी आपको समझ में आई, डीप मीनिंग इसका समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप 399 में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके नेवल सर की टीचिंग्स को डीपली, बहुत ही थरली हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं विद डेली एग्जाम्पल्स। दैट्स देयर। 1-to-1 कोचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लास्ट 3 सीटें बची हैं इसी मंथ के लिए। अगर आप
इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 कोचिंग के लिए। अगर शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी का वीडियो पेंडिंग है, मैं जानती हूँ, लेकिन जल्दी ही वो वीडियो आएगा सक्सेस स्टोरी का। मीनवाइल आपकी भी अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। वर्कबुक में इंटरेस्टेड है, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।